एपिसोड 1 शैतानी जाल। शुरुआत जनवरी की कड़ाके की ठंडी रात। पूरा मेदिनीपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अंधेरे में डूबी पगडंडियां और झूमते पेड़ों की परछाइयां किसी प्रेत की तरह लग रही थीं। हवाओं की सिहरन हर किसी को रजाई में छुपे रहने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन हवेली के पास किसी के कदमों की धीमी आहट ने इस सन्नाटे को चीर दिया। जमींदार विक्रम सिंह की हवेली के बाहर खड़े दरबानों ने उस परछाई को देखा। ये एक काले चोगे में लिपटा हुआ आदमी था, जिसकी चाल धीमी मगर अजीब तरह की थी। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थी। दरबानों ने उसे रोका, लेकिन जवाब में वो अजनबी बस खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी और डरावनी थी कि दरबानों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी अचानक गायब हो गया। हवेली के मुख्य दरवाजे पर अब एक कपड़े का गुड्डा पड़ा था। हवेली के भीतर सुबह होने तक इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह को पता चला, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दरबानों को डांट लगाई, लेकिन उनकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। सुमेर सिंह, जो रात भर बाहर रहने के बाद अभी अभी हवेली में दाखिल हुआ था, यह सब देखकर मुस्कुराया। आप इतना डर क्यों रहे हैं पिताजी? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। विक्रम सिंह ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस गुड्डे को उठाकर उसे देखने लगे। उस गुड्डे पर काले धागों से कोई अजीबोगरीब निशान बनाए गए थे और उसका सीना लाल धब्बों से सना हुआ था। विक्रम सिंह ने तुरंत पुजारी को बुलवाने का आदेश दिया। सुमेर सिंह का राज सुमेर सिंह इस बीच चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अलमारी से एक चमड़े की पुरानी किताब निकाली। इस किताब के पन्ने बंजारों के वूडू की विधियों और शैतानी मंत्रों से भरे हुए थे। उसने एक पन्ना खोला, जिसमें एक आदमी की आत्मा को पुतले में कैद करने का तरीका लिखा था। वो समय आ गया है, सुमेर सिंह ने बुदबुदाया। पता चला कि सुमेर सिंह गांव के बाहर रुके बंजारों की टोली में रहस्यमयी तारा के संपर्क में था। तारा ने उसे वादा किया था कि अगर वह इन मंत्रों को पूरी श्रद्धा से अपनाए तो उसे वह ताकत मिलेगी जो उसके पिता को भी झुका देगी। विक्रम सिंह का डर उधर। पुजारी ने हवेली में आकर उस गुड्डे को देखा और चौंक गया। उसने बताया कि यह कोई साधारण काला जादू नहीं है, यह वो डू है और यह संकेत है कि हवेली पर शैतानी ताकत का साया मंडरा रहा है। इस गुड्डे का मतलब है कि किसी की आत्मा को निशाना बनाया जा रहा है। यह सुनकर विक्रम सिंह की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने सुमेर सिंह को चेतावनी दी कि वो बंजारों से दूर रहे, लेकिन सुमेर ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। तारा का खेल रात को हवेली में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे। छत से किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। नौकरों ने बताया कि हवेली के बगीचे में परछाइयां चलती हुई दिखाई दी थी। विक्रम सिंह ने अपने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी हवेली से बाहर कदम न रखे। लेकिन उस रात सुमेर सिंह चुपचाप हवेली से निकलकर बंजारों के तंबू की ओर चल पड़ा। तारा, जो एक काले रंग की साड़ी और गले में अजीब से काले मोतियों का हार पहने रहती थी, उसे देखते ही मुस्कुराई। तुम्हारा समय आ गया है सुमेर, उसने धीमे स्वर में कहा। सुमेर ने झुककर उससे आशीर्वाद लिया। मुझे वो ताकत चाहिए जिससे मैं सबको झुका सकूं। तारा ने एक कपड़े का नया गुड्डा निकालकर उसके हाथ में दिया। ये वो पुतला है जिसमें विक्रम सिंह की आत्मा को कैद करना है, लेकिन याद रखना, यह खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। शैतान ने अब इस जाल को बिछा दिया है। क्लाइमैक्स हवेली में लौटने के बाद सुमेर सिंह ने अपने कमरे में उस पुतले को रखा और एक शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसी वक्त विक्रम सिंह के कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के तेज झोंकों के साथ एक काली परछाई कमरे में घुस आई। विक्रम सिंह ने महसूस किया कि उनका शरीर जैसे ठंडा पड़ रहा है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। खेल शुरू हो चुका है। सुमेर के कमरे में उस गुड्डे पर विक्रम सिंह का नाम उभर आया। हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ सुमेर की हंसी गूंज रही थी। एपिसोड का अंत कैमरा सुमेर सिंह के चेहरे पर ठहरता है, जो अंधेरे में चमकती लाल आंखों से मंत्र पढ़ रहा है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
बाहर हवेली के दरबान एक तेज चीख सुनते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली कड़ी में क्या होगा? विक्रम सिंह की आत्मा का क्या हुआ? तारा और सुमेर का अगला कदम क्या होगा? क्या शैतानी ताकतें अब पूरे गांव पर कब्जा करने वाली हैं? दर्शकों को रोमांचित और बेचैन करने के लिए कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगले एपिसोड में काल के खेल का और गहरा रहस्य खुलेगा।